तो रक्षाबंधन की भी सूचना है। सूचना रक्षाबंधन की ये है कि हर साल रक्षाबंधन इसी कैंपस में होता था। कहाँ होगा? इसी कैंपस में होता था। लेकिन चूंकि लड़कियों की संख्या इस बार इतनी ज्यादा है कि इस कैंपस में लड़की अट ही नहीं पाएगी। तभी हम लोग का भारत में सबसे बड़ा किसी सिंगल जगह पे ऑफलाइन सेंटर, एक ही कैंपस में इतना बड़ा कैंपस नहीं होगा। इतना एक टाइम पे फिलहाल हम लोग सारा हॉल भर दे तो 7,000, मतलब एक टाइम पे सब दिन भर में 40 से 50,000 बच्चे हर बैच को आवागमन हो जाता है। लेकिन क्योंकि रक्षाबंधन में खाना पीना भी खिलाना, यहाँ भी क्या बैठना पढ़ना है सिस्टमेटिक, उस समय ऐसा नहीं होगा तो कम बड़ा दिक्कत आ जाता। तो इस बार रक्षाबंधन गांधी मैदान में नहीं, गांधी मैदान के पास एक बड़ा सा हॉल कर दिए हैं। बापू सभागार नहीं है, उसमें खाना खिलाना अलाउ नहीं था। बापू सभागार अच्छा रहता बट उसमें खाना खिलाना अलाउ नहीं है। और अगर जो खाना अलाउ भी है वो पैक्ड आइटम है, उसमें 5-6 वैरायटी का खाना है। और 5-6 वैरायटी का खाना, 15-20 किस्म का ड्राई फ्रूट है हमारे पास, 156 प्रकार का भोजन उनका है कि यहाँ नहीं लगा सकते। तो वहीं पर एक और बड़ा सा हॉल है, आप लोग को सूचना दे देंगे वहां पर। और बरसात को देखते हुए वाटरप्रूफ भी पंडाल लगाया गया है। उसका मुख्य इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर एसी नहीं रहेगा तो गर्मी में पसीना होगा, या बारिश होगा तो भीग जाएंगे, तो मेकअप रह जाता है। उसके बाद जो भयानक लगती है लोग कसम से सिंधु सभ्यता लगता है, साक्षात लगता है हड़प्पा सभ्यता में आ गया। तो इसलिए ये सबको ध्यान, सोचो कितना मानते हैं तुम लोग को। तुम लोग को हम 10 सास और 15 ननद के बराबर अकेले मानते हैं। कितनी भी चंद सास मिलेगी तुम लोग को ना झेल ले जाओगे, नहीं झेल ले जाओगे। तो इस बार रक्षाबंधन के लिए वहां व्यवस्था रखा गया और सुबह 8 बजे आप लोग आए थे लोग, और 1 बजे दोपहर तक ही नक्षत्र है राखी बांधने का। उसके बाद मुहूर्त नहीं है। 1 बजे के बाद भद्रा नक्षत्र चढ़ जाता है। भद्रा नक्षत्र में सुतनेखा ने राखी बांधा था रावण को, रावण का वध हो गया था। तो 1 बजे के बाद जो आई वो सुतनेखा। 1 बजे के बाद जो आई वो क्या रहेगी? सुतनेखा। तब हम रावण बना देगी सर आपको। तो 1 बजे के बाद कोई नहीं आएगी। तो हम लोग राखी का प्रोग्राम पहले कर लेंगे लोग वहां पे, और खाने का व्यवस्था तो कभी भी चलते रहे। उसके लिए हाँ, लड़का सबके लिए गोवर्धन पूजा है। गांधी मैदान में गोधना बना देंगे, मूसक लेके आ जाओ, हो जाएगा। लड़कों के लिए कोई ऐसा त्योहार नहीं समझा गया। वो तो हम लड़का सबका सब कितना सपोर्ट कर करके वैल्यू बढ़ाए हैं, नहीं तो जिसको देखो लड़की लोग कोई पूछते रहता था नहीं तो इंडिया में किसी को पुरुषों के बारे में खुल के बोले कोई बोलता ही नहीं था। तब हम कहें कि नहीं, देवताओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, देवताओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं समझा गया। अकेले तुम लोग को हम संभाल के रखेंगे। नहीं ऐसे कैसे टूट गया? रक्षाबंधन नहीं लोग का, रक्षाबंधन हमारी अपनी कोई बहन नहीं थी घर में, तो कई बार ताने मारे जाते थे। तो एक गोतिया में नहीं, चाची उची लगती है रिश्तेदारी में, तो एक शब्द बोली ना, बड़ा दिल को छू गया कि ऊपर वाला वही उसको देता है जिसकी औकात होती है। हम कहेंगे रुक कर हम बताएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है हमको, तो सबका अपना अपना है। और अभी दूसरा सूचना ये कि आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे, ऑनलाइन वाले बच्चों को रिसेप्शन में भी पार्टी नहीं मिल पाई थी। उसका रीजन था कि उतने बच्चे को पटना में कहाँ रख पाते। उन लोगों को बोले थे कि आप लोग को ऑफर दे देंगे बैच का, और वो अभी तक नहीं दिए हैं। तो वो जो ड्यूज रह गया है उसको रक्षाबंधन के दिन ही कॉमन करके ऑनलाइन वालों को क्या दे देंगे? ऑफर दे देंगे।
तो रक्षाबंधन के दिन ऑफर रहेगा। जो लड़कियां गांव में हैं या जो लड़के भी गांव में हैं जो पटना के खर्च को नहीं उठा पाते, उन लोग को भी हम लोग ये आप लोग सूचना दे देंगे। बाकी उन लोग को ये सूचना मिल जाएगी। उन लोग को भी शिकायत रहता है और हमारी मजबूरी थी जो हम इतना लोग को नहीं बुला सकते थे। ठीक है, अच्छा इनको हल्ला कर दिया ऐसे जानते हैं क्या? हम बैठ के एक आदमी से मिलने गए तो हल्ला कर दिया कि सर जमीन खरीद ले। देखो अच्छा, इधर हमने घोषणा कर दिया कि डायलिसिस सेंटर रहेगा, ब्लड बैंक रहेगा, तो लोगों को ना उसी से जोड़ कर दिखा दिए उसको। यही हुआ था जब मेरी शादी हुई थी, तो दूसरे की पत्नी को हमसे जोड़ कर दिखा दिया। दूसरे की पत्नी को और सर 15-20 ठीक हुआ सर, हम आपके घर नहीं आए थे। सर बताइए, जानते हैं एक आदमी के घर हम बर्थडे में गए तो वो थे, उनकी वाइफ थी और बच्चे का फोटो, वो बर्थडे केक सेलिब्रेट होता, हम भी ऐसे साइड में खड़े थे, केक वो कट गया तो सबका फोटो खींचा गया, तो वो कहेंगे सर एक खींच में आ गया, हम तो खिंचवा लिए, बाद में वही फोटो वही भी करके दिखा दिया और उनकी पत्नी को दिखा दिया कि हमारी पत्नी है। अच्छा हमारी पत्नी पूछती ये लोग कौन है? ये कहाँ जाके हम क्या जवाब दें यहाँ पे? तो खैर सबको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या इरिटेट होते हैं। तो चूंकि अभी घोषणा की है ना हॉस्पिटल की और ब्लड बैंक की, यहाँ पे तो लोगों के दिमाग में लग रहा है यहाँ पे। तो हम एक आदमी से मिलने गए, अधिकारी थे लोग और थोड़ा गुडविल में और बहुत जैसे हम लोग भी रहते हैं तो कहीं काम से हम लोग उधर गए थे, तो वो कहें कि सर थोड़ा आइए ना 2 मिनट चाय पीते हुए चलते हैं। तो हम कहें चलिए भाई, अब इधर आ ही गए हैं तो चाय पीते हुए चलते हैं। और भाई साहब हल्ला उड़ा दिया सर यहाँ पे, कहा कि हम वहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खोलेंगे। गजब हो जाता है, अजीब टाइप का लगने लगता है और इससे ना कई आदमी को दर्द हो जाता है। हम कहते भाई इससे क्या जरूरत है, ये सब अफवाह है, कोई बात नहीं। और कई लोग मतलब हमसे फोन करके पूछ रहे हैं। और अभी हम लोग ने जो हॉस्पिटल की घोषणा किया है उसके लिए हम लोग सर एनजीओ वो सब मशीन मंगा लिए लोग। और हार्ट सर आपको वो हार्ट वाला प्रॉब्लम सर कितना है, आपको तो लगता है आप बड़ा फेस इधर देखे हैं आप चीजों को, तो हार्ट में ना स्टंट पड़ जाता है, किसी का हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम जब ये घोषणा किए तो अच्छे लोग की अच्छी सोच होती है, जो गलत इंसान होगा ना हमेशा इसे कर दिया ये कर दिया, वो सब जो रोते रहेगा, तुम देखना रोते। अरे भाई तुम समाज को क्या दे रहे हो, नहीं समझ आ गया? कम से कम जो समाज को लौटा रहा है उसको तो कम से कम ना कुछ हेल्प करो, तुम भी आके डोनेट करो। मैं वो नहीं करेगा, अब रोएगा ध्यान से यहाँ पर देखो। तो जानते हैं तो वो एक एम्स के डॉक्टर थे सर, वो हमसे कहें कि सर हार्ट अटैक पड़ गया, इस पे भी कुछ कीजिए। एक बच्ची आई, उसके पिताजी को हार्ट में दिक्कत था। एक और लड़का आया, उसके छोटी बहन थी उसके हार्ट में सुधार था। तो हार्ट में स्टंट की बात आई, तो हम डॉक्टर के बीच में बैठे थे, तो हम छेड़ दिए बात कि सर ये हार्ट का स्टेंट वगैरह जो है कितने में लग जाता होगा, क्या खर्च आता है? तो कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए आ जाते हैं हार्ट वगैरह में, 2-2.5 लाख ऑपरेशन का आ जाता है। तो हम कहे सर हम बोलना चाहते थे 20-25 हजार में हो जाएगा, लेकिन हमारा हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तो डराते हम कहेंगे कि 30-35 हजार में नहीं हो जाएगा। सब आदमी चौंक गया, क्या बोल रहे हैं आप? तो उसी में वो लोग कहेंगे हम लोग वर्क करेंगे लोग सर इसमें। और 2-2.5 लाख रुपया हार्ट का जो लगता था, अगर डॉक्टरों ने साथ दिया, और आप लोग का तो साथ हमेशा रहता है, उसका तो बातें अलग है कि नहीं यार? अगर डॉक्टरों ने साथ दिया तो वो दूर नहीं, जो 2.5 लाख रुपया वाला स्टंट भी ना हम लोग 30-40 हजार में लगा देंगे। हमको क्या जाता है, अब अगर कोई स्टंट लाएगा ना तो कहेंगे तुम स्टंट ले आओ, डॉक्टर की फीस हम देंगे, लगा के चल जाओ। एकदम मीनिंग जो चीज हमारे पास नहीं है, जो खरीद के लाना पड़ रहा है बस वहां, क्योंकि ना हम कोई अंबानी और टाटा रिलायंस तो है नहीं जो इतना पैसा। ऑलरेडी हम लोग इतना सस्ता फीस किए कि कुल जो महंगी फीस लेना चाहता था वो गरियाता है। देखिएगा आधा फीस से जानते हैं वो गरियाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? बस पैसा कमाना। तो हम लोग तो ऑलरेडी कम कर दिए, तो पैसे भी उतने कम। आप खुद से सोच के देखिए, ये पटना में इतना बड़ा कभी बीपीएससी का बैच कल्पना को नहीं कर सकते थे। 100-150 का बैच होता था, रीजन क्या है कि 1.5-2 लाख फीस लिए जाते थे सर। ऑप्शनल का 40 हजार लेता था। और अब उन लोग की कोचिंग वगैरह में भाई आप किसी को इस तरह क्यों मान रहे हो? बेरोजगारों से क्या कमाना? और
कोई भी शिक्षक हो या कोई भी, आप ही लोग से कमा रहे हैं, लेकिन कम से कम मानवता तो रखनी चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर ऊपर वाला चाहा और डॉक्टरों ने सहयोग किया तो वो दिन दूर नहीं जब कोई रिक्शा वाला भी और कोई गरीब वाला भी उसको ये लगेगा कि मेरा भी वो हॉस्पिटल है पटना में, और ये पैसा हम कोई अपने जेब से नहीं ला रहे हैं, आप ही लोग की फीस का पैसा है। और आप लोग अपने आप से और ऊपर वाले से भी ये बात कह सकते हैं कि हमारे ही फीस का पैसा खान साहब के पास गया था कि हॉस्पिटल खोले। तो अभी सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इक्विटी पढ़ाएंगे। इक्विटी की जब कोई संस्था या कंपनी बनती है तो आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से आपको उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी, इक्विटी हो जाएगी, शेयर हो जाएगा। तो इस मुहिम में उसके इक्विटी होल्डर आप सब भी हैं। तो ये भी है यहाँ पे, तो ब्लड बैंक वगैरह सब ठीक रहेगा, समझा कि नहीं आएगा। और शुरू से ही हम लोग ने पढ़ा है कर्ण को, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई पृथ्वी पर पैदा हुआ है। जब मृत शैया पर बैठा था तो भी उसके दांत सोने के थे, उसने भी तोड़ के दे दिया था। आखिरी सांस में जब उसको कहा गया कि तो जूठा है इसे धूल के दो, तो धनुष बाण उठा के वर्षा कराया था आखिरी सांस में भी। लेकिन कब पता नहीं इस चकाचौंध की दुनिया में हम अपने उस रामायण के श्लोक और आदर्श महाभारत के उपदेशों को कहाँ भूल गए। इस रील और इंस्टाग्राम के जमाने में पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हमें अपनी उस संस्कृति को जिंदा रखना है, क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, माथे का तिलक है। तो ये चीजें करना। अच्छा, इससे क्या है कि कल को अगर कोई इसे कॉपी भी करता है तो समाज को फायदा होगा। नहीं समझ में आ गया? हालांकि लोग, कई डॉक्टर सब एप्रिशिएट कर रहे हैं और मन ही मन कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं इससे। तो हम अगेन करते हैं, हम किसी अमीर को नहीं ले आने जा रहे हैं। हाँ, आप आना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी में एडमिट होता था, उसका खेत बिक जाता था, क्या ये उचित है? ऐसा उचित नहीं। और मशीन कहाँ से आई है? या तो जापान की है, कुछ जर्मनी से है, कुछ अमेरिका से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका के जो कावेरी इंजन बना रही है और जो या तेजस के लिए इंजन बना, वहां से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसे कहीं सेकंड हैंड खरीद ला रही है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। बीपीएससी भी आप लोग की फीस कम की है, क्वालिटी टॉप पे ले रहा है, टॉप पे एकदम यहाँ पर है। और यहाँ नहीं, आप भी बोल सकते हैं कि नहीं? तो इन लोगों का भी बहुत योगदान है यहाँ पर, वरना ऐसे तो केजीएस को खत्म करने के लिए तो बहुत प्रयास होते रहते हैं यहाँ पर। कई बार टीचर लोग का भी प्रलोभन आते हैं, लेकिन सब लोग का भी बहुत योगदान रहता है, जो आप लोग की भलाई के लिए हमारे इस मुहिम में सब साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रलोभन कब दिया जाता है? सर इन लोग का बड़प्पन इन लोग को बताते नहीं है, वरना ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि केजीएस को एक बार साइड कर दे, फिर धीरे धीरे फीस कम होगा, फिर जियो की तरह कैसे पड़ गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों के लिए ऐसा हो नहीं सकता, नहीं करेगा। मेरा लास्ट गोल कौन सा है? किसान। ये एजुकेशन, ये हेल्थ केयर, ये तो रास्ते के हैं लोग यहाँ पे, समझा गया कि नहीं आ गया? ये तो रास्ते में आ रहे हैं। अंतिम गोल कौन है? किसान। उसके बाद जब तक किसानों को आदमी नहीं सुधार सका तब तक। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई काम जा, हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, आपको ऐसा नहीं कि कोई चीज करते हैं। इसकी प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। जब हम लोगों ने नीट का बैच लाए तभी हम सोच लिए थे ये नीट के बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो इनसे कहेंगे तुमको कम फीस में पढ़ाए थे, तुमको कर्ज उतारना है या अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो नया जा ही रहा है। जब पूरा फुल ले लेंगे एकदम कर्ज चुकाना तो कहेंगे क्या गुरुजी तो कहेंगे तू 1 साल या 2 साल यहाँ आके सेवा देना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए 100 डॉक्टर यहाँ 1 साल सेवा दिए, फिर वो कहीं चलेगा तो उनके पीछे वाला बैच वाला सब आएगा, फिर जाएगा, रोटेशन होगा, लेकिन हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। समाज का सेवा भी हो जाएगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाएगा यहाँ पर। हम सबको ये चीज। और देखिए, हम लोगों को गालियां दी जाती हैं बिहारी कह के, गाली का जवाब हम लोग को गाली से नहीं देना। हम ये दिखाएंगे कि हम उतने बुरे नहीं हैं जितना आप सोचते थे। यहाँ पर इतने बुरे हम लोग नहीं, और ये हकीकत है। दुख होता है, रो देता है कभी कभी, अकेले में बैठिएगा नाक से आंसू आ जाएगा। इतने बुरे थोड़े हैं जो हम लोग को कोई किस्म का गाली देता है। तो प्रयास रहेगी हम लोग के भी कि पूरा का पूरा इस चीज को किया जा सके। बाकी तो आप लोग भाई हैं, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत
बांधे वहां पे लौट के जाएगा मरीज हंस खुश के। बाकी हम तो खुद डॉक्टर नहीं, कुछ लोग उंगलियां उठाएंगे कि ये खुद डॉक्टर नहीं है। तो देखिए भाई, हम थोड़ी ना ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप समझिए, हम तो एक मुहिम बन रहे हैं, नहीं समझे? तो उंगलियां उठाने वाले को क्या कहिएगा? इस दुनिया ने सीता मैया को अग्नि पर बैठाया है, इस दुनिया ने इमाम हुसैन का सर कत्ल किया है, तो इस दुनिया ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया है। तो खान सर की देखिए के मसाला है कि इनको भी नहीं छोड़ेगा सब, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन सूली पे चढ़ाने वाले को लोग याद नहीं रखता है, लेकिन जो सूली पे चढ़ गया उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। सीता मैया को जिसने अग्नि परीक्षा में बैठाया था, उस लाछा लगाने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन माँ का वो त्याग आज भी लोग याद रखते हैं। तो आप सब लोग भी इस मुहिम में हैं, और ये खुशी होगी आप लोग को भी कि आपने जो फीस दिया था वो महल बनाने के काम में नहीं आया। आपके उस फीस से किसी को ब्लड चल रहा है, आपके फीस से कोई गरीब का ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक ये संस्था तो चलेगी चलेगी, और ये भी हो जाएगा। बाकी किसान लोगों के लिए भी हम लोग करेंगे, क्योंकि किसान की फसल में बस कीड़े ना लगे, उसका 30% फसल इससे बर्बाद होता है, तो उसका 30% इनकम ऐसे हो जाएगा। यदि हर गांव पे हम लोग कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दें, हर गांव में क्या कर दें, ये आज के डेट में हम बता रहे हैं 2025 में, तुम देखना इसको होगा, इसको करना होगा, तो उसकी फसल खराब नहीं होगी, वहां रख देगा कि नहीं रख देगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, तो हम लोग हर व्यवस्था को करेंगे किसानों के लिए। वो अल्टीमेटली गोल है ये पहले से फिक्स है किसानों के लिए, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। तो अब आप लोग पढ़ाई कीजिए। रक्षाबंधन में 1 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा, एक बजे के बाद, 1 बजे के बाद जो आई वो क्या आएगी?